हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि गाइस अगर आप 2025 में पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो और आपको स्पेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या स्पेक्स किस बजट में हमारे को लगाना चाहिए, तो गाइस आज मैं आपको एक 50,000 रुपये का पीसी बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ। और उस पीसी बिल्ड के अंदर हम जो स्पेक्स करेंगे या जो भी स्पेक्स लगाएंगे उसके बारे में हम थोड़ी नॉलेज लेंगे और उसके बारे में हम समझेंगे कि अगर हमारे बजट के अकॉर्डिंग हम 50,000 रुपये में हमारा काम हो सकता है तो क्यों हम 1 लाख का पीसी बिल्ड बाय करें। अगर आपको जीरो नॉलेज है पीसी बिल्ड की, बिगिनर्स हो, अगर आपको नहीं पता पीसी बिल्ड भाई होता कैसे है, क्या क्या प्रोडक्ट हमें पीसी बिल्ड में लगाने चाहिए और कौन से वो बेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करने चाहिए हमारे को, तो गाइस आज आपका जो बजट रहने वाले इस पीसी बिल्ड की वीडियोस के लिए, अब आज हम जो पीसी बिल्ड करने वाले वो करने वाले 50,000 से लेके 55,000 के समथिंग में। तो गाइस 55,000 में एक पीसी बिल्ड करेंगे और जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा वीडियो एडिटिंग के एंड गेमिंग के लिए, जो कि मोस्टली बहुत लोग करना चाहते हैं। तो गाइस उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कौन सा प्रोसेसर ले सकते हो एंड कौन से जीपीयू के साथ जा सकते हो, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो मैंने बनाई है मैं खुद से पीसी बिल्ड नहीं करने वाला, आप लोगों को मैं थोड़ा सिखाने वाला हूँ उस सब चीज़ों के बारे में। प्रोसेसर कैसे चूज़ करें, मदरबोर्ड कैसे चूज़ करें एंड ग्राफिक कार्ड कैसे चूज़ करें, क्योंकि गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है नेहरू प्रेस में स्कैम होता कैसे है, क्योंकि गाइस कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है कि उनको प्रोडक्ट एक्चुअल में लेना क्या है और वो लेने क्या आए हैं। और कुछ भी बजट पे कुछ भी लोगों को चिपका दिया जाता है और बोल दिया जाता है इस पे एडिटिंग हो जाएगी, गेमिंग हो जाएगी, और एंड में उन लोगों को जब वो काम करते हैं उस पीसी के ऊपर 1-2 महीने में गाइस उनको प्रॉब्लम बहुत ही फेस करनी पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे स्कैमों से भी मैं आपको बचाने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ये रहने वाली है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो पीसी बिल्ड बाय करना चाहते हो तो गाइस आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। हमारी शॉप का नाम है गाइस रिक्स ऑफ इंडिया एमग्राफ, तो हमारी शॉप पे विजिट करके भी पीसी बिल्ड ले सकते हो ऑफलाइन में, जो कि गाइस लोकेटेड है हमारी अग्रवाल भवन 107 फर्स्ट फ्लोर पे नेहरू प्लेस में। आप यहाँ पे आके हमारे से बातचीत कर सकते हो, कुछ भी आपके प्रॉब्लम हो हम उस चीज़ का सोल्यूशन आपको देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस पर भी आप कुछ भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन पीसी बिल्ड करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे पहले पीसी बिल्ड की। तो पीसी बिल्ड में जो गाइस हम सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो होता है प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में हमारे पास 2 चॉइस मिलती है, एक AMD मिलती है, एक इंटेल में मिलती है। तो इंटेल किस चीज़ों के लिए बेस्ट रहता है और AMD किस चीज़ों के लिए बेस्ट रहता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर गाइस आप पीसी बिल्ड कर रहे हो, मान लो 50,000 के अंडर में एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो 50,000 के अंडर में आपको प्रोसेसर कैसे चूज़ करना है। तो प्रोसेसर हमें ऐसे चूज़ करना है जिसकी जनरेशन भी अच्छी हो, प्लस में उसके अंदर अगर आप गेमिंग और एडिटिंग करना चाहते हो तो कोर एंड थ्रेड भी अच्छे हो। अब कोर एंड थ्रेड आप कैसे पता लगाओगे किस प्रोसेसर में कितने अच्छे हैं, तो उसके लिए गाइस सभी प्रोसेसर के बैक साइड पे आपको लिखा हुआ मेंशन मिलता है। जैसे कि AMD में आप लेते हो तो फ्रंट साइड में उसके ऊपर की तरफ मेंशन रहता है 6 कोर 12 थ्रेड, गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस, क्लॉक स्पीड, वो सब आपका मेंशन होता है। तो अगर आप 50,000 के बजट में पीसी बिल्ड ले रहे हो तो ऐसा ना हो कोई आपको 3200G जैसे प्रोसेसर चिपका दे जो कि नीचे वाली रेंज के होते हैं, या इंटेल में अगर आप ले रहे हो i5 6 जनरेशन, i5 7 जनरेशन, i5 8 जनरेशन, वो सब बहुत ही नीचे हो जाता है। वो बेसिक कामों के लिए यूज़ होता है, ना कि हैवी कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो सबसे पहली चीज़ जो हम प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं 50,000 के बजट में एक अच्छा प्रोसेसर, अगर आप गेमिंग और एडिटिंग, अगर एडिटिंग का अगर ना मेन पर्पस है ना तो बस इंटेल में बिना सोचे आप इंटेल में जाना। इंटेल क्योंकि आपको बेस्ट कोर एंड थ्रेड्स, गीगाहर्ट्ज परफॉर्मेंस भी आपको देता है एडिटिंग के मामले में। हाँ अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए आप AMD में जा सकते हो, क्योंकि AMD में आपको बहुत ही अच्छी गेमिंग करके दे सकता है और उस पर आपको गेमिंग भी बहुत अच्छी ईजिली हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले इंटेल की। तो AMD के बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपको AMD के ऊपर भी ऐसी स्पेक्स वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो गाइस सबसे पहले हम जो प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ करें बजट के अकॉर्डिंग, तो गाइस हम इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ करें वो करेंगे i5 का 12 जनरेशन। i5 12 जनरेशन एक लेटेस्ट सीरीज के साथ में आता है। जैसे कि आपका मॉडल बता देता हूँ, i5 का 12400F इसका मॉडल रहता है। अब इंटेल में गाइस 3 सीरीज आती है। अब सीरीज का मतलब मीन्स मैं बता देता हूँ आपको कैसे। अगर आप i5 12 लेते हो तो उसमें भी आपको वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे F सीरीज, प्लेन सीरीज जिसमें F लिखा ही नहीं होता, 12400 प्लेन होता है, एंड K सीरीज। अब जो F सीरीज आप लेते हो इसके अंदर गाइस आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलते। इसके अंदर अगर आप ग्राफिक कार्ड अलग से परचेस कर रहे हो ना तो जब इस प्रोसेसर को आप लगा सकते हो, सबसे सस्ती कॉस्ट जो होती है वो F सीरीज के प्रोसेसर में होती है। अगर आप बजट कम है तो F सीरीज का प्रोसेसर 13 जनरेशन 14 जनरेशन किसी में भी आप ले सकते हो, सभी में F सीरीज आती है आपकी। अगर आपको GPU अभी मान लो बजट कम है, GPU आपको नहीं लगाना तो उसके लिए 12400 प्लेन सीरीज आती है, आप उसको यूज कर सकते हो। उसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं और नॉर्मल ऑफिस वर्क्स और थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, गेमिंग मतलब थोड़ी बहुत कर सकते हो आप उसके अंदर विदाउट GPU के। तो आप उस केस में उसको लगा सकते हो। और कभी भी
अगर हम प्लेन जीपीयू वो लेते हैं CPU, जो कि 12400 प्लेन आता है गाइस आपका, उसके अंदर क्या है, उसका प्राइस थोड़ा डिफरेंस रहता है। जो एफ सीरीज का प्राइस होता है वो कम होता है, जो प्लेन सीरीज का प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। और के सीरीज हमारी टॉप ऑफ द नोच सीरीज रहती है। इसके अंदर के सीरीज में आप ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने CPU को। तो गाइस के सीरीज का प्राइस भी थोड़ा दोनों सीरीज से ऊपर रहता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप के सीरीज लगा सकते हो। के सीरीज के लिए मदरबोर्ड भी मैं आपको एक बेस्ट बता दूंगा, वीडियो को एंड तक वॉच करते रहो। तो गाइस अब बात करें प्रोसेसर की, i5 12 जनरेशन यूज कर रहे हैं, 12400F मॉडल है और 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है आपका ये प्रोसेसर। अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो 4.40 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट आपको मिल जाता है प्रोसेसर में। अच्छी बात यह है गाइस कि ये प्रोसेसर आपका DDR4 एंड DDR5 जनरेशन जैसी चीज़ों को सपोर्ट करता है। अगर DDR5 आप मदरबोर्ड यूज़ करोगे इस प्रोसेसर के साथ में तो कंपैटिबल आपका प्रोसेसर है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप i5 12 की प्राइसिंग जानना चाहते हो तो ये आपको मिल जाता है 9100 रुपये का ये आपका प्रोसेसर आता है i5 12 जनरेशन में। तो गाइस प्रोसेसर के बारे में बात करिए, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया हो। अगर प्रोसेसर के लिए आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो हम प्रोसेसर के ऊपर बनाएंगे खाली। अब उसके लिए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ आती है इस प्रोसेसर के बाद मदरबोर्ड हमेशा हमें प्रोसेसर के कंपैटिबल के हिसाब से ही लेना चाहिए। प्रोसेसर जो हम गाइस अभी इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे थे i5 12 जनरेशन। अब मदरबोर्ड जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, मदरबोर्ड हमने इसके अंदर जो यूज़ करेगा B सीरीज़ यूज़ करा है। अगर आपका एडिटिंग का पर्पस है तो आप चूज़ करो कि B सीरीज़ मदरबोर्ड ही यूज़ करो, क्योंकि मदरबोर्ड में एंट्री लेवल H610 सीरीज़ भी आती है जो कि बहुत ही एंट्री लेवल हो जाती है। प्लस में जो उसके ऊपर VRAMs रहती है गाइज वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। अगर आप मान लो कोई हैवी टास्क कर रहे हो तो वो प्रोसेसर के हिसाब से कंपैटिबल थोड़ा मदरबोर्ड नहीं बैठता है। अगर H610 आप मदरबोर्ड ले रहे हो i5 12 के लिए तो ना लो। अगर आपका काम ऑफिस वर्क या नॉर्मल वर्क के लिए है तो आप H610 मदरबोर्ड ले सकते हो, कंपैटिबल है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप गेमिंग और एडिटिंग की बात करो तो B सीरीज़ का मदरबोर्ड ही आपके स्पीड के हिसाब से, काम के हिसाब से कंपैटिबल मदरबोर्ड रहता है। तो B सीरीज़ जो हम इसमें मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कर रहेगा इस B760MH DDR4। जी हाँ, DDR4 हम मदरबोर्ड यूज़ करें क्योंकि बजट को भी ध्यान में रख के DDR4 ही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब DDR4 में मदरबोर्ड में आपको क्या क्या ऑप्शन बेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। प्लस में पहली चीज़ हम बात करें तो मदरबोर्ड जो होता है हमारा 2 RAM स्लॉट मदरबोर्ड होता है। अच्छी VRAMs भी मिल जाती है मदरबोर्ड के ऊपर आपको, ठीक है गाइस। एक NVMe स्लॉट का ऑप्शन मिलता है जो कि Gen 4 SSD का ऑप्शन रहता है आपका, ठीक है। Gen 4 SSD में क्या होता है गाइस, स्पीड आपको अच्छी देखने के लिए मिलती है। अगर आप कोई भी अपनी विंडोज़ पे काम रन कर रहे हो तो वो फास्ट और स्मूथ रन होता है, तो ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है। मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड का एक स्लॉट भी मिल जाता है आपको जो कि बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अब मदरबोर्ड के अंदर हम बात करें वाईफाई के लिए क्या यूज़ करोगे। वाईफाई के लिए इथरनेट केबल मदरबोर्ड के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप वायरलेस कनेक्टिविटी मीन्स मतलब मान लो आपको वायरलेस वाईफाई चलाना है, ब्लूटूथ चलाना है, तो वो ऑप्शन आपको इस मदरबोर्ड में नहीं मिलता। अगर वाईफाई ब्लूटूथ वाला ऑप्शन चाहिए तो गाइस उसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब इस मदरबोर्ड के बारे में प्राइसिंग आपको बताऊँ तो ये मदरबोर्ड आपका 8500 रुपये में मिलता है। अगर आप वाईफाई एंड ब्लूटूथ के साथ मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो वो 12000 के समथिंग आपका आता है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सोचते हो कि मेरे को वाईफाई ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है वायरलेस कनेक्टिविटी की, तो देन आपके लिए ये मदरबोर्ड एकदम बेस्ट है। इथरनेट केबल के थ्रू आप लगा के इस मदरबोर्ड को नेट चला सकते हो, ठीक है। नहीं तो अलग से डोंगल भी आता है, तो डोंगल 350-400 रुपये का आता है, वो डोंगल भी आप यूज़ कर सकते हो मदरबोर्ड के अंदर। तो B सीरीज़ का मदरबोर्ड हमने यूज़ करा है। प्राइसिंग मैंने बता दिया, 8500 का ही प्राइस आता है इसका मदरबोर्ड का। 9100 का प्रोसेसर हो गया। तो आप टोटल करते रहना प्राइसिंग भी अपनी कि कितने बजट में ये PC बिल बैठ रहा है। हाँ, मदरबोर्ड हमने चूज़ कर लिया। अब हम इसके लिए रैम यूज़ करेंगे। तो रैम जो हम यूज़ करते हैं एडिटिंग और गेमिंग के लिए, रैम तो आप 8 GB की भी यूज़ कर सकते हो, पर 8 GB की ना करके अगर एडिटिंग का काम है तो 16 GB मिनिमम रैम आप यूज़ करो। या तो आप 8x2 रैम यूज़ कर सकते हो या 16 की सिंगल रैम यूज़ कर सकते हो। अगर गाइस आपका मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट है तो 2 रैम स्लॉट में आप प्रेफर करो कि 16 GB की सिंगल स्टिक ही यूज़ करो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको 32 GB रैम करनी है तो 32 GB तक रैम आप अपग्रेड कर सकते हो उसके अंदर। तो अभी हम 16 GB इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी G-Skill की कंपनी की तरफ से आती है रिपजोस, जो कि गाइस DDR4 में 16 GB विद हीट सिंक के साथ है। हीट सिंक का फ़ायदा रैम के साथ में ये होता है गाइस, रैम का जो ये होता है हीट सिंक, ये इसको ठंडा रखती है। कोई भी हैवी टास्क अगर आप करते हो तो ये रैम को गर्म होने नहीं देती। विदाउट हीट सिंक भी रैम आती है, वो सस्ती आती है। अगर इस रैम की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये रैम आपको 4000 रुपये की मिलती है। तो अब आप सोचोगे यार इतना हैवी प्राइस रैम का क्यों। रैम की प्राइस तो पहले DDR4 में बहुत सस्ती चल रही थी। तो
तो गाइस अभी के टाइम पे रैम के प्राइस अपग्रेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस पे आपको बढ़े हैं इस चीज़ के। तो अगर आप कहीं भी पता करोगे, मेरे पास नहीं, कहीं भी पता करोगे किसी भी रिटेलर से, तो रैम के प्राइस बढ़े हैं, SSD के प्राइस बढ़े हैं, ठीक है। तो 4000 की आपको रैम मिल जाती है। अब आप सोचोगे ऑप्शन DDR5, तो DDR5 में भी आपको सेम ही प्राइस मिलता है रैम का। मदरबोर्ड का तो गाइस यार बढ़ ही जाता है DDR5 में। तो DDR4 की रैम हमने यूज़ करी है, आप भी इस हिसाब से यूज़ कर सकते हो, कंपैटिबल जो आपको लगता है अपने वर्क के हिसाब से, ठीक है। अभी आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, फुल HD तक, अल्ट्रा तक गेमिंग कर सकते हो, और 4K तक आप एडिटिंग रेंडरिंग कर सकते हो। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। SSD स्टोरेज जो कि हमारा मेन चीज़ होती है, जिसके अंदर सारा स्टोरेज हमारा रहता है। स्टोरेज में देखो गाइस 2 SSD आते हैं, एक SATA आती है, एक NVMe आती है। आप कोशिश करो अगर PC बिल्ड कर रहे हो 50-60 हज़ार के अंडर में, तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि NVMe SSD ही हम उसके अंदर लगाएं। NVMe SSD लगाने का रीज़न क्या है, अब मैं रीज़न समझा देता हूँ आपको। जो SATA SSD होती है उसके अंदर जो स्पीड होती है गाइस आपकी, वो होती है 550 MB। अब 550 MB बहुत कम हो गया गाइस। अगर आप NVMe SSD की बात करोगे तो उसमें आपकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़ जाती है। जैसे अगर आप Gen 3 यूज़ करते हो, जैसे Gen 3 ये आती है, WD की आती है ग्रीन में 500 GB NVMe। अब इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 2400 की MB पर सेकेंड स्पीड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अगर Gen 4 आप यूज़ करोगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी 4700 Mbps की स्पीड। तो Gen 4 भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। अगर मैं SSD की प्राइसिंग की बात करूँ गाइज, तो SSD आपको मिल जाएगी ओनली 3500 रुपये की। 3500 रुपये में आप Gen 4 भी लगा सकते हो। ये ऑप्शन दिखाए मैंने आपको एक Gen 3 SSD। Gen 3 SSD थोड़ी सस्ती आ जाती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3500 रुपये प्राइसिंग है। सब चीज़ों का मैं प्राइस इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले PC बिल्ड गाइडेंस में, कि आप PC बिल्ड करना चाहते हो तो क्या कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो, किस बजट में कंपोनेंट आते हैं गाइस, वो भी आपको मैं एक आइडिया देता जा रहा हूँ वीडियो के अंदर में। तो गाइस अब बात करते हैं GPU, जो कि मैन हमारी चीज़ होती है वीडियो एडिटिंग से लेके गेमिंग के लिए। अब GPU में ही बहुत लोग फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड कैसे करते हैं गाइस? GT 610 GT 730 4GB के साथ में ग्राफिक कार्ड आपको लगा के दे देते हैं। 50,000 का आपका बजट है ना गाइस, तो 30,000 में PC बना के दे देंगे और बोलेंगे भाई गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया PC बिल्ड है। भाई ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को गाइस आपको समझना है कि आप इस स्कैम से कैसे बचे। GPU के अंदर गाइस बहुत ही वैरायटीज़ आती है आपकी। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल वर्क करना है तो GPU का जैसे मैंने मॉडल बताया आपको, GT 610 और 730, ये सब आपके DDR3 में आते हैं बेसिकली, ठीक है, ग्राफिक कार्ड। अगर आपको ज़्यादा नीड्स नहीं है, एडिटिंग वगैरह का, एक ऑफिस वर्क का काम है, तो वो ऑप्शन के लिए बेस्ट है ग्राफिक कार्ड। उसके लिए आप फिर ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। बट गेमिंग एडिटिंग के लिए अगर आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना है तो किस GPU के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप गाइस एडिटिंग की बात करो ना, तो एडिटिंग में मोस्टली आप यूज़ करो NVIDIA के ग्राफिक कार्ड, क्योंकि एडिटिंग में आपको बहुत ही अच्छे कूड़ा कोर्स NVIDIA में देखने के लिए मिल जाते हैं। गेमिंग के लिए Ryzen के भी बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड आते हैं गाइस, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो करें 3060 RTX 3060, जो कि आपका 12GB VRAM के साथ आता है, ठीक है। DDR6 में होता है ग्राफिक कार्ड। अब ग्राफिक कार्ड के अंदर आपको मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड के अंदर जगह जितने ज़्यादा कूड़ा कोर्स हो उतना बेटर होता है परफॉर्मेंस में, ठीक है। अब ग्राफिक कार्ड की बात करोगे NVIDIA में तो 50 सीरीज़ भी आ सकती है, 14 सीरीज़ भी आ सकती, मतलब बहुत सारी सीरीज़ है गाइस आपकी NVIDIA में। बस वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड होता है। जितना अच्छा आपका बजट होगा उतना अच्छा आप ग्राफिक कार्ड अपने PC बिल्ड में ऐड कर सकते हो। अब एक आता है आपका RTX 5060 तो नहीं आता, आपका RTX आता है 3050 6GB, जो कि 6GB VRAM के साथ आता है। नॉर्मल PC बिल्ड में बहुत सारे लोग उसको लगाते हैं, 6GB RAM के साथ VRAM के साथ आता है। और एडिटिंग के मामले में, गेमिंग के मामले में, नॉर्मल वर्क के हिसाब से तो बढ़िया है। प्राइसिंग भी उसकी अच्छी है। 16,000 रुपये का वो ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। अगर हम सोचते हैं गाइस कि हमें थोड़ा एडिटिंग का ज़्यादा काम रहने वाला है और गेमिंग का भी, जैसे कि मैंने आपको बताया 2K तक गेमिंग करने चाहते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको VRAM ज़्यादा चाहिए ग्राफिक कार्ड में, जो कि अभी के टाइम पे भी हमारा बहुत ही अच्छा ग्राफिक कार्ड ये सेल होता है, क्योंकि 3060 12GB VRAM के साथ में आता है, ठीक है। और उसका प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। प्राइस ऐसा नहीं कि प्राइस बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, प्राइस भी अच्छा है, डिसेंट सा प्राइस में आता है 12GB VRAM के साथ में। तो आप भी अगर गेमिंग एडिटिंग करना चाहते हो तो इस ग्राफिक कार्ड को बाई कर सकते हो। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, गीगाबाइट कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये का ये ग्राफिक कार्ड मिल जाता है आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं एक चीज़ के बारे में और बात करूँ जो कि हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में, वो होती है हमारी सप्लाई। तो पावर सप्लाई हम कौन सी यूज़ करें, कौन सी ब्रांड की यूज़ करें। लोग बाग कोई पुंटा लगा रहा है, कोई आई भूमि लगा रहा है, कोई और सा ब्रांड लगा रहा है, कोई लोकल लगा रहा है। भाई पावर सप्लाई और कैबिनेट
ये चीज़ समझो, ये दो चीज़ों पर आप जितना कम पैसा खर्च करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर पावर सप्लाई में आपको पैसा कम खर्च नहीं करना है, यही चीज़ आप गलत करते हो। पावर सप्लाई आपको अच्छे ब्रांड की लेनी है, कैबिनेट में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो बट पावर सप्लाई में नहीं। तो गाइस पावर सप्लाई तो देखो, जैसे कि मैंने अभी आप एंटी स्पोर्ट्स की रखी है जो कि 80+ ब्रोंज में आती है, बजट कम में आती है गाइस, इसलिए मैंने इसको रखी है। कि अगर मैं आपको इसी पीसी बिल्ड के साथ कूलर मास्टर पावर सप्लाई दिखाता, एंटेक की 80+ पावर ब्रोंज वाली पावर सप्लाई दिखाता, या अनदर आसूस डीप कूल वो सब पावर सप्लाई दिखाता, तो वो आपके बजट में बैठता नहीं। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि उनका प्राइसिंग डिफरेंट है, इसका प्राइस डिफरेंट है। बट ये है कि पावर सप्लाई की ये ख़राब नहीं है। जो सोचते हैं एंटी स्पोर्ट्स ख़राब है ये वो 80+ ब्रोंज, भाई अगर आपका बजट अच्छा है तो आप क्यों ले लो एंटी स्पोर्ट्स? आप कूलर मास्टर लो, आसूस लो, बहुत सारे ब्रांड आते हैं अच्छे अच्छे, आप उनको लो। बट जिन लोगों का बजट कम है, जो लोग ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना बेस्ट। उसके लिए ये एंटी स्पोर्ट्स का आता है आपका 650, जो कि 80+ ब्रोंज होता है आपका, ठीक है। अगर आपको 80+ ब्रोंज सप्लाई मिल रही है तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सस्ती प्राइस रेंज के अंदर, तो आप उसको ज़रूर लो, ठीक है। तो ये सप्लाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम बजट के अंदर में। अगर बजट अच्छा है तो आप और ब्रांड में भी जा सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पावर सप्लाई जो हम इसके अंदर यूज़ करें एंटी स्पोर्ट्स की 650 80+ ब्रोंज। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 3000 रुपये में ये पावर सप्लाई आपको मिल जाती है। अगर आप 2000 रुपये और खर्च करोगे तो कूलर मास्टर भी 650 में मिल जाएगी आपको। बस उनमें क्या होता है, वारंटी और ब्रांड्स का फ़र्क होता है। जैसे इसमें 3 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, उसमें मिलेगी गाइस आपको 5 ईयर्स की वारंटी। गीगाबाइट हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया। तो उन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब कैबिनेट में बहुत से ज़्यादा लोग लुक वाइज के लिए भी चॉइस करते हैं, कोई लोग एयर फ्लो के लिए चॉइस करता है। तो मैं तो आपको यही चीज़ रेकमेंड करूँगा, कैबिनेट अच्छा लो, सस्ती रेंज में लो, बट उसके अंदर एयर फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, पैसा ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो 2000 से लेके 2500 तक में भी एक अच्छा कैबिनेट आ जाता है आपका, ठीक है। अब मल्टी ऑप्शन मिलते हैं गाइस 4 फैन में RGB के साथ, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आप उनको भी बाय कर सकते हो। कैबिनेट में वो ये है कि अगर आप कैबिनेट अच्छा खासा परचेस करना चाहिए तो 3500 रुपये इनफ है। 3500 से ज़्यादा आप खर्च करने की सोचो मत, 3500 रुपये इन्वेस्ट करो एक कैबिनेट के अंदर और आपका पूरा पीसी बिल्ड रेडी, ठीक है गाइस। अब मैंने तो आपको देखो सब चीज़ों के बारे में समझा दिया है, GPU से लेके रैम, SSD। आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, अपने भाई को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे चैनल को भी थोड़ी ग्रोथ मिले और आपके लिए मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ अच्छे से अच्छा, ठीक है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। ऑफलाइन पीसी बिल्ड बाय करना हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे को मेरे दिए गए नंबर पे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।